हेलो सी फाउंडेशन स्टूडेंट्स। तो हमारा पार्ट 1 कल ही आ चुका था, अकाउंटिंग का पेपर सॉल्यूशन, और आज पार्ट 2 आ गया है। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 2 हम आपके सामने लेके आ चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो सीए फाउंडेशन जून 2023 अकाउंटिंग पेपर सॉल्यूशन आंसर की भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और आप देख ही सकते हो। और हमारा आ चुका है पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ये, टाइम को वेस्ट ना करते हुए लेकिन इन्वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले हम आपको डेप्रिसिएशन का सम कैलकुलेट करके बताएंगे। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपको हम ड्रॉ करके आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन में हमने देख ही लिया था, मशीनरी अकाउंट आ गया है 1/4/21 का 12 लाख। तो हमने यहाँ पे 12 लाख पहले लिख लिया है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। 12 लाख का हमने यहाँ पे लिख लिया है, और हमारे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी देख लिया है। आप लोग को क्वेश्चन पेपर में ही प्रोवाइड कर दिया है, तो हमने वो भी यहाँ पे लिख लिया है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 4,65,000। अब बात यह है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ होता है, और साथ ही साथ डिस्पोजल को हमें बनाना है, तो ये कॉस्ट पे आ जाएगा। तो आपको ये पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन पहले बाहर निकालनी होगी। तो ये हमने लिख ली, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 12 लाख, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 4,65,000। तो ये हमने पहले कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट चांस पे, और वो है डिस्पोजेबल अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, देखिए डिस्पोजेबल अकाउंट है 1 अक्टूबर 2021 मशीनरी विच परचेस 1 अप्रैल 2018 फॉर 2 लाख। 1/4/2018 की मशीनरी 2 लाख में परचेस की गई हुई है। तो आपको पहले वो भी लिख लेना है, डिस्पोजेबल अकाउंट 2 लाख। आप देख सकते हो स्क्रीन में, हम यहाँ पे आपके साथ सोल्व कर ही रहे हैं। साथ ही साथ एक अदर मशीनरी भी उसने परचेस की है 4,80,000। तो वो भी हमने यहाँ पे लिख ली है। 1 अक्टूबर को ये परचेस की थी टू बैंक 4,80,000। तो पहले हमने क्या किया, प्रोविजन को हमने बाहर निकाल दिया, मशीनरी अकाउंट जो भी थी उसको हमने हमारी रकम पे हमने लिख ली। अब हम आता है डिस्पोजेबल अकाउंट पे। तो डिस्पोजेबल अकाउंट मशीनरी थी 2 लाख की, तो ये भी हमने बाहर निकाल ली। साथ ही साथ एक अदर मशीनरी भी परचेस की थी 4,80,000 की, तो वो भी हमने परचेस कर ली और बाहर निकाल दी। तो ये आपका सब कंप्लीट हो जाने के बाद आपको ऐसे कैलकुलेट कर लेना है, 12 लाख 4,80,000 टोटल कर लेना है। सो टोटल होने के बाद 2 लाख डिस्पोजेबल के काट देने हैं। तो क्या होता है, बाय बैलेंस क्लोज डाउन 14,80,000। जी हाँ दोस्तों, तो आपका मशीनरी अकाउंट क्लियर हो जाएगा। तो पहले टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 12 लाख, बाय डिस्पोजेबल अकाउंट 2 लाख, टू बैंक अदर मशीनरी परचेस की थी 1 अक्टूबर को, तो 4,80,000 एंड बाय बैलेंस क्लोज डाउन, ये हमने अकाउंट क्लोज कर दिया 14,80,000। तो अब हम आते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। अब नेक्स्ट हम आते हैं प्रोविजन और डेप्रिसिएशन में, तो उसका क्या है हम आपको बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसमें भी कुछ नहीं है। पहला क्या है, मशीनरी अकाउंट हमने यहाँ पे 2 लाख का लिखा था। डिस्पोजेबल अकाउंट हमने नई मशीनरी खरीदी थी 2 लाख की, हमने वो वैल्यू निकाल दी थी, क्योंकि 1/4/2018 की 2 लाख की जो मशीनरी है वो हमने यहाँ पे लिख दी है डिस्पोजेबल अकाउंट में। टू मशीनरी अकाउंट 2 लाख, यहाँ पे भी एंट्री होगी और आगे यहाँ पे भी एंट्री होगी। तो ये डिस्पोजेबल अकाउंट 2 लाख, और डिस्पोजेबल अकाउंट में भी आपको मशीनरी अकाउंट मेंशन करना है और फिर लिखना है 2 लाख। तो ये अब आप कर लोगे, ये आपने कर लिया। साथ ही साथ अब आता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसके सारे प्रोविजन यहाँ पे हमने क्लियर कर दी है, निकाल दिए गए हैं। अब 1 अक्टूबर 2021 को हम 6 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो डेप्रिसिएशन की वर्किंग नोट हमने यहाँ पे आपके सामने रख दी हुई है। देखिए 1 अप्रैल 2018 को 2 लाख का डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे लिखा था। अब डेप्रिसिएशन आता है 18-19 का 20,000। अब कैलकुलेट WDV मेथड पे है, तो कैलकुलेट हो जाएगा 1,80,000। फिर से डेप्रिसिएशन आता है 19-20 का, तो वो था 18,000 का। और फिर हम बात करके आते हैं लेस डेप्रिसिएशन करते हैं 2021 का, और ये सब बात करने के बाद हमारा टोटल फिगर आ जाता है 1,45,800। अब हम उस पर हमारा कैलकुलेशन करेंगे। 1,45,800 को हम 6 मंथ पे कैलकुलेट करेंगे, और साथ ही साथ 10% उनका डेप्रिसिएशन है, तो वो सब कैलकुलेट होने के बाद फिगर आता है 7,219। अब ये सब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला डेप्रिसिएशन था 20,000 का, तो ये हमने अलग से लिख लिया है। बाद में है 18,000 का, तो ये भी हमने अलग से लिख लिया है।
अब आता है 16,200 का, तो ये भी हमने अलग से लिख लिया है। ये सब हम कैलकुलेट करते हैं तो 54,200 आता है। साथ ही साथ हमने जो भी यहाँ पे हाफ ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया 7,219, वो भी हमने लिख लिया है। और सब टोटल सब कुछ मिला के फिगर आता है 61,419। जी हाँ दोस्तों, ये सब फिगर आ जाने के बाद उसकी भी एंट्री आपको करनी पड़ेगी। अब आपको क्या करना है, उसकी अब एंट्री करनी है। तो एंट्री यहाँ पे क्या होगी, एंट्री होगी यहाँ पे हमने जो कैलकुलेट किया है डेप्रिसिएशन हाफ ईयर का 10% आप देख सकते हो 700,290, तो उसकी आपकी एंट्री करनी होगी। और ये एंट्री कहाँ पे होगी, तो ये एंट्री कहाँ पे होगी तो मैं आपको बता दूं, ये एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में बाय PNL अकाउंट करके आपको ये लिखना होगा 700,290, ये आप देख सकते हो। उसकी एंट्री आपको यहाँ पे लिखनी होगी। ये करने के बाद आपको डिस्पोजेबल अकाउंट जो भी आपको यहाँ पे मिला है, डिस्पोजेबल अकाउंट मैं आपको दूसरा कलर करके दिखा सकता हूँ। देखिए 61,419, ये मैं आपको कुछ यहाँ पे अच्छा तरीके से कलर करके बता रहा हूँ। ये इसकी एंट्री आपको कहाँ करनी होगी, इसकी एंट्री आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में यहाँ पे करनी होगी। देखिए दोस्तों, टू डिस्पोजेबल अकाउंट 61,419, तो यहाँ पे आपको इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। अब सब ये खत्म हो जाने के बाद अब नेक्स्ट आता है असेट में से हमने 12 लाख में से 2 लाख बाहर कर दिए है। जी हाँ दोस्तों, 12 लाख में से 2 लाख हमने बाहर कर दिए है। अब क्या आता है, 2 लाख पर जितनी बची थी यानी कि 10 लाख पर हमें डेप्रिसिएशन अलग कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि ये तो हमने 2 लाख का तो हमने निपटा लिया। अब 10 लाख बचा है, 10 लाख में आपको डेप्रिसिएशन अलग से कैलकुलेट करना होगा। तो वो भी हमने वर्किंग नोट आपके लिए लाई है। देखिए ये है रही वर्किंग नोट 10 लाख, उसमें आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन बात करना है 18-19 का जो कि है 1 लाख, और आपका आंसर आ जाता है 9 लाख। फिर डेप्रिसिएशन आता है 19-20 और फिर हम बात कर देते हैं, फिर हमारा डेप्रिसिएशन आ जाता है 2021 का 81,000। अब हमारा पूरा फिगर निकल के आ चुका 7,29,000, ये हमारा पूरा फिगर निकल के आ जाता है। और फिर हम उसको डेप्रिसिएट कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा ये आंसर भी आ जाता है। तो अब उसकी हम एंट्री करनी होगी। उसकी एंट्री कहाँ पे होगी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे उसकी एंट्री होगी PNL अकाउंट 72,900, अभी हमने किया वही आपको एंट्री यहाँ पे करनी होगी। 7,29,000 का 10% जितना भी होता है वो कैलकुलेट करके हमें यहाँ पे लिखना है बाय PNL अकाउंट 72900। तो ये सब आपको कैलकुलेट करना है और ये पूरा आपको क्लोज कर देना है, तभी आपको ये फिगर देखने को मिल जाएगा। अब क्या होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आपको ये एंट्री आपने यहाँ पे की थी टू डिस्पोजेबल अकाउंट, ये आपको एंट्री यहाँ पे भी करनी होगी बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 61,419। और साथ ही साथ बैंक भी आ जाएगा। बैंक कितना था, 1,10,000, तो ये भी आपको कैलकुलेट करना होगा। तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद पूरा फिगर आ जाता है 2 लाख 2 लाख 2 लाख, और इनमें से ये सब बात करने के बाद हमारा लॉस आता है 28,510 रुपीज। तो यहाँ पे हमारा पूरा सम कैलकुलेट हो जाता है। तो आपको इसी तरीके से प्रॉपर मशीनरी अकाउंट बनाना होगा, साथ ही साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना होगा, डिस्पोजेबल अकाउंट बनाना होगा, पहली वर्किंग नोट करनी होगी, दूसरी वर्किंग नोट करनी होगी। ये सब करने के बाद आपका डेप्रिसिएशन का सम क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पे जो कि हमारा बैंक रिकंसिलेशन का स्टेटमेंट है, वो हम आपको बताते हैं यहाँ पे आपको क्या करना होगा। तो देखिए दोस्तों, पहले ये बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक ये माइनस में हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पे काउंट्स कर देता हूँ, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट है कैश बुक में है, तो ये साइन माइनस की है और माइनस साइड यहाँ पे आपको लिखना होगा। नेक्स्ट आता है चेक डिपॉजिटेड 15 फरवरी 2022 क्रेडिटेड 5 अप्रैल 2020। तो ये आपको कहाँ पे लिखना है, ये भी आपको माइनस साइड ही लिखना है, क्योंकि डिपॉजिट कर दिया है लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ है। अब आता है इंटरेस्ट डेबिट बाय बैंक ऑन 31 मार्च 2020, तो यहाँ पे भी आपका साइन माइनस ही आएगा। आप देखते जाइए और साथ ही साथ सोल्व करके जाएगा। आपने ये किस साइड लिखा है, माइनस साइड लिखा है, प्लस साइड लिखा है, आपने कहाँ पे लिखा है, कहाँ पे नहीं लिखा है, तो आपको मेरे साथ वो टैली करके जाइए। अब नेक्स्ट आता है चेक इश्यूड बिफोर 31 मार्च 2020 बट नॉट येट प्रेजेंटेड, तो ये आता है प्लस साइड में। जी हाँ दोस्तों, आपको ये प्लस साइड में लिखना होगा, तभी आपका यह आंसर सच्चा हो सकता है।
ऑन 10th मार्च 2020 बैंक क्रेडिट ए लेडर टू हिज एरर। तो ये आपको प्लस साइन में लिखना होगा। जी हाँ दोस्तों, तभी आपका सच्चा होगा आंसर। नेक्स्ट आता है ड्राफ्ट डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। तो ये आपको माइनस साइन होगी, ये आपको माइनस साइड लिखना होगा। अब आता है बिल फॉर कलेक्शन क्रेडिट बाय बैंक नो एडवाइस रिसीव द कंपनी। ये प्लस में आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये प्लस में आएगा। नेक्स्ट आता है बैंक चार्जेस बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। तो ये भी आपका माइनस में आएगा। जी दोस्तों, ये माइनस में आएगा और लास्ट वाला प्लस में आएगा। तो ये प्लस माइनस प्लस, साथ ही साथ और माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस। तो ये आप टैली कर सकते हो। पहले माइनस आता है, दूसरे में माइनस, फिर प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये आपका कंप्लीट हो जाने के बाद अब नेक्स्ट आता है हमारा इन्वेंटरी का क्वेश्चन। तो ये क्या था, इसमें आप देख सकते हो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको पहले क्रिएट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको पहले 5,75,000 एंटर कर देने होंगे। सीधा आपका नेट प्रॉफिट ले लेना होगा 5,75,000। अब आपको क्लोजिंग स्टॉक भी बनाना होगा, इसलिए आपको उसका भी अलग एक आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, उसमें 2,55,000 होगा। अब हम नेक्स्ट हमारी बात पे आते हैं। परचेस फॉर द ईयर इंक्लूड 10,000 50 पे इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग शॉप। तो ये परचेस में आएगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर था, इसलिए हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर दिया और प्रॉफिट को घटा दिया, इसलिए हम बढ़ा देंगे। तो आपको ये प्लस कर देना है। अब आता है राम गेव गुड्स वर्थ 25,000 फ्री सैंपल। फ्री सैंपल होता है, इसलिए हमारा प्रॉफिट कम हो गया है, इसलिए हम ये डेबिट कर देंगे, यानी कि हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे आपको क्रेडिट करना होगा, यहाँ पे आपको डेबिट करना होगा। माइनस प्लस आप देख सकते हो। साथ ही साथ इनवॉइस फ्रॉम गुड्स अमाउंटिंग 1,85,000 हैज बीन एंटर्ड ऑन मार्च बट नॉट इंक्लूड इन द स्टॉक। तो ये आपको क्या करना होगा ये आपको यहाँ पे यानी कि क्लोजिंग स्टॉक में आपको प्लस कर देना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपको क्लोजिंग स्टॉक में प्लस कर देना होगा। कितना अमाउंट होगा, यह अमाउंट है 1,85,000। तो ये आपको यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में प्लस कर देना है। ये आप आराम से प्लस कर सकते हो। और साथ ही साथ ये करने के बाद आपको एडजस्टमेंट प्रॉफिट में भी इसका क्वेश्चन आना चाहिए, इसका हवाला आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। अब आता है सेल अमाउंटिंग 2,05,000 वेर डिस्पैच 27 मार्च बट वेर इंक्लूड इन सेल ऑफ अप्रैल। तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट प्रॉफिट में प्लस कर देना होगा। ये एडजस्टमेंट प्रॉफिट आपका अकाउंट है, उसमें आपको प्लस कर देना होगा। अब बात आती है गुड्स कॉस्टिंग की। 55,000 का आप 1/3% आप करोगे तो आपको आएगा 73,333। इसका आपका आंसर आएगा। और ये आपका सेल रिजर्व होगा, इसलिए ये माइनस में आ जाएगा और दूसरी एंट्री आपको स्टॉक में प्लस कर देनी होगी। तो ये आपको आराम से करना है और इसी तरीके से आपको ये आपका पेपर सोल्व करना है। अब आता है कंसाइनमेंट का क्वेश्चन। तो कंसाइनमेंट का क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट मॉड्यूल से ही था, तो ये हम सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि आपका मॉड्यूल से ही सीधा आ गया है। तो आप उसमें देख के सोल्व कर सकते हो और ये आराम से अच्छा सा क्वेश्चन था, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट आता है हमारी जनरल एंट्री। और जनरल एंट्री भी काफ़ी इजी है, काफ़ी अच्छी तरीके से सिंपल प्रेजेंट में आपको दे दी गई है। तो इसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये भी आप अपने आराम से आप ये सोल्व कर सकते हो, ये भी कोई डिफिकल्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं है। साथ ही साथ एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है और साथ ही साथ मॉड्यूल में भी दिया गया है। एकदम सिंपल है, आप आराम से 2 मिनट में 5 मिनट में कर लोगे। तो ये भी कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, आपका कोई एकदम ऐसे डिफिकल्ट सम नहीं है, आप आराम से सोल्व कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप भी आपका मॉड्यूल में दिया गया है, तो ये भी आप आराम से सोल्व कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पे आपको और पार्टनरशिप का क्वेश्चन आपका पूरा मॉड्यूल से ही है, तो ये आपको सोल्व करना है। और ये सिर्फ इसमें अमाउंट ही चेंज किए हैं, वैसे ही सब सेम है, तो आपको ये अच्छी तरीके से मॉड्यूल पे मिल जाएगा और आराम से आप सोल्व कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ये हमारा पेपर सॉल्यूशन कैसा लगा आप देख सकते हो, और आपको ये PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।